नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीटीईटी की ऑफलाइन कोचिंग प्रयागराज में करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक संस्था है अशोका आईएएस एकेडमी। यहाँ पर आप लोगों की यूपीटीईटी की ऑफलाइन तैयारी करवाई जा रही, पूरी कंप्लीट। और ये बैच यहाँ पर 21 अप्रैल से शुरू भी हो चुका है। और ये एड्रेस है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कालिंदीपुरम गैस गोदाम, राजरूपुर, प्रयागराज में। 2 कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 9335124588 और एक दूसरा नंबर है 9451049588। आपको ऑनलाइन ये कोचिंग नहीं मिलेगी, ये केवल ऑफलाइन ही मिलेगी। काफी पुरानी कोचिंग है ये, यहाँ पर लिखा भी है 31 वर्षों से लगातार शानदार सिलेक्शन का। तो टीईटी की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इस कोचिंग में जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले टीजीटी एग्जाम को लेकर। सूचना चूंकि जी काफ़ी ज़्यादा है तो हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे। कल पीजीटी के बारे में जानकारी दी गई थी और आज टीजीटी के बारे में जानकारी दी गई है। 3539 पदों के लिए 3 और 4 जून को होगी टीजीटी की परीक्षा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी 2022 की बहुप्रतीक्षित परीक्षा 3 और 4 जून को होगी। यह परीक्षा प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों के जिलों में आयोजित कराई जाएगी। 3539 पदों के लिए होने वाली परीक्षा में लगभग 8,68,531 विद्यार्थी शामिल होंगे। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक भर्ती के लिए जून 2022 में आवेदन किए गए थे। साथ ही 4 बार परीक्षा कार्यक्रम जारी करने के बाद परीक्षा नहीं कराई गई। और यहाँ पर लोक सेवा आयोग की भी एक सूचना है, बगल में देख लीजिए। लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा सेवा परीक्षा 2021 में औपबंधिक रूप से सफल घोषित किए गए भर्तियों का साक्षात्कार 4 और 5 मई को होगा। उप सचिव गौरव रंजन श्रीवास्तव के अनुसार उप व्याख्याता फार्मेसी के 22 पद और व्याख्याता टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के 36 पद के लिए साक्षात्कार 4, 5 और 6 मई को होगा। वहीं व्याख्याता आर्किटेक्चर के 1 पद के लिए इंटरव्यू 5 मई को होगा। वहीं पर अगली सूचना होमगार्ड भर्ती को लेकर के है। काफी सारी सूचनाएं दी गई हैं। फर्जी सूचना फैलाने वालों पर केस दर्ज किया गया है। दूसरे के नाम पर परीक्षा दे रहा था, परीक्षार्थी रायबरेली से गिरफ्तार हुआ है। प्रवेश पत्र पर पता ही गलत था और विद्यार्थी आगरा पहुंच गए जिनको मैनपुरी जाना था। लिखा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित होमगार्ड एनरोलमेंट 2025 की लिखित परीक्षा दूसरे दिन रविवार को भी प्रदेश के 74 जनपदों में शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो गई। परीक्षा 1053 केंद्रों में 2 पालियों में आयोजित की गई। रविवार को आयोजित परीक्षा में कुल 8,44,066 विद्यार्थियों में से 6,49,435 विद्यार्थी शामिल हुए। कुल उपस्थिति 76.94% दर्ज की गई। शनिवार को भी परीक्षा में 25% विद्यार्थी अनुपस्थित रहे थे। वहीं पर जो लड़के पकड़े गए उनको लेकर के भी जानकारी दी गई है कि बरेली के साहू गोपीनाथ कन्या इंटर कॉलेज में एक अभ्यर्थी को दोबारा परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। वह शनिवार को दरबारी लाल इंटर कॉलेज में दूसरे के नाम से परीक्षा दे चुका था, लेकिन रविवार को दोबारा परीक्षा से पहले बायोमेट्रिक में पकड़ा गया। आरोपित अनुराग हरदोई के हरिहरपुर का रहने वाला है। उसने शनिवार को पहली पाली में धर्मेंद्र सिंह निवासी हरिहरपुर थाना टड़ियामा हरदोई के नाम से भी परीक्षा दी थी। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब तो पूरा इतिहास आ जाता है। अब अंगूठा लगाएंगे बायोमेट्रिक में, एसएससी वगैरह में, तो आपने कब का परीक्षा दी पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। दूसरे की दी है तो वो भी आ जाएगा अंगूठा लगा करके बायोमेट्रिक से। वहीं पर एक और मामला है कि पते में गलती के चलते 52 विद्यार्थी मैनपुरी जीआईसी के बदले आगरा जीआईसी पहुंच गए। जानकारी होने पर अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया। मामला डीएम के संज्ञान पर आने पर उन्होंने अभ्यर्थियों की आगरा में ही अलग से परीक्षा कराई। परीक्षार्थियों ने बताया कि प्रवेश पत्र पर परीक्षा केंद्र जीआईसी आगरा रोड लिखा था, मैनपुरी लिखने से रह गया था। लास्ट में मैनपुरी लिखना चाहिए था। अब और अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि परीक्षा में अनियमितता या धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थियों को भ्रामक सूचनाओं से सावधान रहने की अपील भी की गई। और बता दूं सभी विद्यार्थियों से कि जो भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पर ये कुछ और भी सूचनाएं दी गई हैं, ये देखिए नीचे। और जैसे एक यूट्यूब चैनल है अर्जुन विद रोजगार, इस पर कार्रवाई की गई है। यूपी होमगार्ड पेपर के विरुद्ध लखनऊ की हुसैनगंज कोतवाली मुकदमा दर्ज कराया गया है। कानपुर में केंद्र व्यवस्थापक पर को हटाया गया है। केंद्र व्यवस्थापक ड्यूटी लगवा रहे थे, पैसा लेकर के ड्यूटी लगवाते हैं ना, एक नकल की एक नई परंपरा है। ये नई नहीं, काफी पुरानी हो गई है, अब ये बंद हो रही है।
और इसमें लिखा है कि कानपुर नगर में शनिवार को बीएनएसडी इंटर कॉलेज में हुई गड़बड़ी के कारण केंद्र व्यवस्थापक को बदल दिया गया। बोर्ड के एक अधिकारी के अनुसार केंद्र व्यवस्थापक ने 2 निजी व्यक्तियों की परीक्षा में ड्यूटी लगा दी थी 22 साल भर की। इस लापरवाही के मामले में उनके विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। कुछ लोगों ने पेपर बेचने का भी दावा किया था, उस पर शिकंजा कसा जा रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग। होमगार्ड भर्ती को लेकर के समाचार पत्रों में और भी बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं, जैसे होमगार्ड भर्ती परीक्षा अभ्यर्थी बोले पेपर कठिन, पेपर मेरिट गिरेगी, प्रश्न के हिंदी वर्जन में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लिखा और अंग्रेजी में केवल HAL लिख दिया। हाल तो सभी को पता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये तो जबरदस्ती का बनाया जा रहा है कि इसका फुल फॉर्म लिखना चाहिए था इंग्लिश वाले में। और लिखा कि घुमा घुमा करके गहराई से पूछे गए प्रश्न, जब भी स्टैटिक जीके आता है तो इसी तरीके के प्रश्न आते हैं, कुछ प्रश्नों का हवा नहीं लगती है। तो यहाँ पर लिखा है विद्यार्थियों के बयान कुछ कि घुमा फिरा करके प्रश्न पूछे गए, डीप में जाकर के प्रश्न पूछे गए। सोमवार को जिनकी परीक्षा उन्हें भी गहराई से पढ़ करके मैदान में उतरना होगा। गहराई से तो वैसे ही पढ़ना चाहिए। और एक विद्यार्थी की पेपर देते समय हालत बिगड़ी। लिखा फतेहगढ़ के म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज में होमगार्ड भर्ती परीक्षा में शाम की पाली परीक्षा देते समय कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र के गांव खपरे मऊ निवासी राम मनोहर चौबे बेहोश हो गया। परीक्षा कक्ष में अचानक सीट पर गिरते ही कक्ष निरीक्षक की सूचना पर पहुंची टीम ने एम्बुलेंस से उसे लोहिया अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया। यहाँ इलाज के बाद हालत में सुधार हो गया और गर्मी की वजह से दिक्कत आने की बात बताई जा रही है। गर्मी की वजह से है या पेपर की वजह से है? लिखा रामेंद्र ने कहा कि पेपर कठिन है तो मेरिट भी नीचे रहने की संभावना सी, तो बात सभी को पता है कि मेरिट इसकी ज्यादा नहीं जाएगी। और चूंकि आप देख ही सकते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्मार्ट कार्ड तकनीक खोजने वाले विदेशी का नाम, सैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा AI वाइब्रीज सूचकांक में तीसरा स्थान पाने वाले देश का नाम, टेलीग्राफ की खोज करने वाले विदेशी का नाम और लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पाने वाले, ये तो आता है, अब विदेशी खिलाड़ी का नाम समझ से परे है। तो होम गार्ड भर्ती टाइप का पेपर नहीं था, पेपर अच्छा खासा आया था, इसलिए कट ऑफ का कम ही जाने की उम्मीद है। सरकारी बैंक कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की तैयारी है। लिखा है सरकारी बैंक के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, इनकी वेतन में जल्दी बढ़ोतरी हो सकती है और इसके लिए वित्त मंत्रालय ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निर्देशित किया है कि वे 13वें द्विपक्षीय वेतन समझौते के लिए बातचीत करने और वे इसे तय समय में पूरा करने का निर्देश दिया है। तो इनका भी वेतन बढ़ सकता है, उसके लिए तैयारी शुरू की गई। पीएम मोदी का एक बयान है और लिखा सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए ये घोषणा की गई है और भी बहुत सारे वादे किए गए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 33% आरक्षण नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए एक बड़ा ऐलान किया है कि उन्होंने भाजपा के सत्ता में आने पर सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। और भी बहुत सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं। कल जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई थी तो 57,000 आरक्षियों की पासिंग परेड हो गई, उसको लेकर के भी समाचार पत्र में जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को पासिंग आउट परेड में प्रदेश के 112 रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटरों से प्रशिक्षण पूरा करने वाले करीब 57,000 आरक्षियों की सलामी लेते हुए उन्हें सेवा, सुरक्षा और सुशासन का संकल्प दिया। और लिखा है कि सीएम ने लखनऊ रिजर्व पुलिस लाइन में 983 महिला आरक्षियों की सराहना करके महिला सशक्तिकरण का मजबूत उदाहरण बताया और आरक्षी नागरिक पुलिस में करीब 57,000 युवाओं ने प्रशिक्षण लिया, इसमें 12,000 से अधिक महिलाएं हैं। अब पुलिस बल 4 लाख को पार कर गया है प्रदेश में। अब हम देखेंगे आज के समाचार पत्रों में जिन भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। वीडियो के लास्ट में आपको इसी तरीके की जानकारी दी जाती है कि कहाँ से रिक्त पदों की वैकेंसी चल रही है। तो UPCISB यानी कोऑपरेटिव विभाग से ये वैकेंसी है, प्रबंधक, कनिष्ठ प्रबंधक और अन्य पद हैं। इसमें 2085 पद हैं। इसको लेकर के मैंने काफी दिन पहले आपको जानकारी दी थी। 14 अप्रैल को भी ही नोटिस जारी हुई थी। 25 अप्रैल से इसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट इसकी 15 मई है और अलग अलग प्रकार के पद हैं। वेबसाइट आप लोग यहाँ से दे सकते हैं upcisb.upsdc.gov. ये वो नोटिस है और जिसमें लिखा हुआ है कि 25 तारीख से इसके लिए आवेदन शुरू होंगे, 15 मई इसकी लास्ट डेट है। पद कौन कौन से हैं? पद है इसमें मैनेजर, ये देख लीजिए आप लोग, मैनेजर का पद है 65 है, जूनियर मैनेजर का पद है 486 है, असिस्टेंट कैशियर, बैंकिंग असिस्टेंट, क्लरिकल स्टाफ के 887 पदों पर भर्ती आ गई है। असिस्टेंट मैनेजर के 10 पद हैं, असिस्टेंट मैनेजर जनरल के 42 पद हैं और वो कंप्यूटर की भर्ती थी। इसी तरीके से असिस्टेंट कैशियर का भी इसमें पद है 66, देख सकते हैं आप लोग। असिस्टेंट मैनेजर जनरल के 78 पद हैं, अकाउंटेंट के 24 पद हैं और असिस्टेंट अकाउंटेंट के 8 पद हैं। इसका विस्तृत नोटिफिकेशन योग्यता आदि को लेकर के आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको जानकारी मिल
वैसे योग्यता देखनी है तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। प्रबंधक के लिए बीकॉम मांगा 55% अंक के साथ में। यह अर्थशास्त्र गणित सांख्यिकी में अगर आपने स्नातक किया है 55% के साथ में और ओ लेवल किया हो तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर जूनियर मैनेजर के लिए भी योग्यता यही है, सेम ये देख लीजिए। और अगर ये योग्यता नहीं है तो ये योग्यता भी चलेगी। और नीचे यहाँ पर लिखा है सहायक कैशियर के लिए 55% अंक हो आपके स्नातक में और कंप्यूटर का CCC हो तो आप लोग इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी बम्पर यहाँ पर साइड में देख भी सकते हैं। कैशियर के जो पद हैं वो 887 पद हैं और इसमें केवल मांगा गया है स्नातक की उपाधि और CCC अगर आपने किया तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रबंधक के पद हैं, सहायक प्रबंधक के पद हैं और सहायक कैशियर का भी पद है। इसमें भी CCC मांगा है। उच्च स्तरीय अगर कोई प्रमाण पत्र तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं 6 नंबर। और इसके लगभग 66 पद हैं इसमें, इसके थोड़ा सा कम है। इसी तरीके से और भी अधिक पद हैं, आप लोग देख लीजिए। कर्मचारी चयन आयोग से आई है स्टेनोग्राफर की वैकेंसी 731 पदों पर। 15 मई इसकी लास्ट डेट है। देख लीजिए, वेबसाइट नीचे है ssc.gov.in। CSC से निकली है आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर की वैकेंसी। 20 मई इसकी लास्ट डेट है। 120 पद है। एम्स ऋषिकेश से वैकेंसी 119 पदों पर। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में 91 पदों पर वैकेंसी आई है। एसोसिएट इंजीनियर की 4 मई इसकी लास्ट डेट है। भारतीय वन्य जीव संस्थान के 45 पदों पर वैकेंसी आई है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट की 2 मई इसकी लास्ट डेट है। ओडिशा से वैकेंसी आई है लाइब्रेरियन की। 30 मई इसकी लास्ट डेट है। वेबसाइट है ssbodisha.ac.in। सीआरपीएफ से 9175 कांस्टेबल की वैकेंसी आई है। 19 मई इसकी लास्ट डेट है और वेबसाइट नीचे लिखी हुई है, आप लोग देख लीजिए। IRFC से 23 पदों पर असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी निकली हुई है। UPSSC से ASO की वैकेंसी इस समय चल रही है। 11 मई इसकी लास्ट डेट है, ये देखिए यहाँ पर। और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से अब नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार से भी एक वैकेंसी अलग से आई है इन्वेस्ट यूपी से। ये गवर्नमेंट की है और ये है, नीचे लिखा है उद्यमी मित्र के लिए 25 पदों पर चयन किया जाएगा। 25 के बाद में 10 और उद्यमी मित्र लिए जाएंगे जिनको वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। नीचे लिखा हुआ है कि उद्यमी मित्र प्रदेश में निवेश हेतु इच्छुक उद्यमियों को निवेश पर्यंत्र परियोजना में सहायता प्रदान करने के साथ राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से वांछित सहयोग प्रदान करेंगे। योग्यता अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय, मानद विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रसाधन MBA में 60% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि, तो MBA होना चाहिए। MBA परीक्षार्थी उत्तीर्ण करने के उपरांत चिन्हांकित क्षेत्रों में 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और ये वेबसाइट है। ये नोटिफिकेशन मेरे पास मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। आप लोग जाकर के टेलीग्राम चैनल पर इसको देख लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए, जितने भी MBA पास विद्यार्थी हों। और नीचे यहाँ पर वेतन वगैरह के बारे में भी जानकारी दी गई है। ये जैसे देख सकते हैं कि फिक्स सैलरी कम से कम 30,000 रुपये मिलेगी। हाउस रेंट अलग से 10,000 रुपये मिलेगा। इन्वेस्टर फैसिलिटेशन अलाउंस 10,000 अलग से और मिलेगा। ट्रेवल फील्ड के लिए 20,000 और मिलेगा। और वन टाइम टेबल सपोर्ट के लिए भी 15,000 रुपये अलग से मिलेगा। तो लगभग यहाँ पर ये 70,000 रुपये इतना ये मिलेगा। और ये तो खैर वन टाइम है, ये तो 70,000 रुपये आपको पर मंथ मिलेगा। देख लीजिए जिसको भी करना हो। और ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।